बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के हाल चाल उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं भी मज़हब खुश बादशाह और रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मैं आप लोगों को सहरी तो वैसे पाँचवीं छठी है, लेकिन मैं आप लोगों को पहली दिखा रही हूँ, मतलब फ़र्स्ट टाइम सहरी दिखा रही हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये पहली हुई सहरी। तो यहाँ पर देखिए सहरी में हमारे पास ये सालन था गोश्त का, और आलू गोश्त का सालन था, और ये कबाब थे, अंडे थे, किसी ने अंडा खाना था, किसी ने कबाब, ये सालन, चाय वाई तो डेली होती है। तो बस ये सहरी हमारी हो गई थी। उसके बाद फिर अफ्तारी की हमने तैयारी की शाम को, क्योंकि हमने 2-3 जगह पे देनी थी अफ्तारी, तो उसकी तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बनाया था बीफ कढ़ाई गोश्त, तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। टमाटर मैं हमेशा फ्रोज़न ही रखती हूँ, क्योंकि नीचे रखो ना फ्रिज में बहुत टमाटर ख़राब होते हैं, तो इस वजह से इससे एक भी टमाटर ख़राब नहीं होता, और आराम से छिलका भी रिमूव हो जाता है, और मज़े से काट के भी डाल दो, पीस के डाल दो। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही थी, तो मैं अक्सर पीस के ही डाल देती हूँ तकरीबन, और काट के भी डाल देती हूँ किसी में ज़रूरत हो, जैसे डिपेंड करता है रेसिपी पे। तो यहाँ मैंने टमाटर सारे देखे छील लिए, तकरीबन ये 6-7 टमाटर थे अच्छे, 2 बहुत छोटे थे, इसका छिलका नहीं उतर रहा, तो मैंने कहा चलो तुम फिर ऐसे ही जाओ छिलकों समेत। और यहाँ पे मैंने 2 साइज़ की प्याज ले ली थी, क्योंकि थोड़ा सा मसाला करना पड़ता है। वैसे तो कढ़ाई चिकन की हो या बीफ मटन किसी की भी, उसमें प्याज नहीं डालते, सिर्फ टमाटर से बनती है, काली मिर्च से। बट हम लोग देसी तरीके से बनाते हैं, मसाला चाहिए होता है, क्योंकि बच्चियाँ बोटियाँ वोटियाँ नहीं खाती, तो फिर मसाले से खाती हैं। तो इस वजह से यहाँ मैंने 2 प्याज ले ली थी कि ज़रा ग्रेवी हो जाए मसाला। इसको मैंने काट लिया था ऐसे ही रफली सा बस ना। तो यहाँ पे हम कढ़ाई बना रहे हैं, और रमज़ान माशाल्लाह से इतने अच्छे जा रहे हैं ना, बहुत ज़बरदस्त रोज़े, क्योंकि गर्मी तो है ही नहीं, दिन इतने छोटे, पता ही नहीं चलता कहाँ रोज़ा शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हो गया। और रमज़ान की रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी अच्छी सभी लोग बना रहे हैं। अल्लाह पाक सबकी दस्तरख़्वान में बरकत दे। अल्लाह देखो किसी का भी दस्तरख़्वान खाली नहीं होता, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो आ जाता है, और बरकतें थोड़ा थोड़ा करते भी इतना कुछ माशाल्लाह हो जाता है। अल्लाह पाक इसी तरह सारा साल हमारे रिज़्क़ में दस्तरख़्वान में बरकतें दे परवरदिगार, और सबके रोज़गार में बरकत दे। तो यहाँ फटाफट देखिए मैं खटाखट खटाखट कैसे मशीन की तरह हाथ चल रहे हैं, मैं काट रही हूँ यहाँ प्याज। देखिए मैंने उधर रख दिए चूल्हे पे। तो यहाँ पे मुझे 4-5 चीज़ें बनानी है, तो मैंने कहा सालन जो है ना वो सुबह में चढ़ा देती हूँ जल्दी ना, नमाज से पहले, कि सालन तैयार हो जाए। उसके बाद फिर शाम में टाइम कम होता है, तो फिर जल्दी जल्दी मेरी बेटियाँ भी लग जाती मेरे साथ, तो वो लोग भी करती हैं, कोई पकौड़ों का कर लेता है, फ्राई का काम, कोई कुछ को कुछ, सब मिल के सब जो है ना फटाफट से कर लेते, काफ़ी हेल्प हो जाती है मुझे भी। सालन हाँ बस ये कि मैं ही बनाती हूँ। तो यहाँ हाथ के हाथ में क्लीन भी करती जा रही थी किचन को। तो अब यहाँ पे जो है मैंने ये चिकन का कीमा जो है ना, सॉरी बीफ का कीमा मैंने जो बनाया था, कीमा मटर, तो मैंने थोड़ा सा कीमा कच्चा उठा लिया था उसके लिए ना, कि मैंने कचौरी बनानी है कीमे की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे साबुत धनिया और ज़ीरा जो है इसको मैं हल्का सा सौते करूँ, क्योंकि मैं कढ़ाई में भी डालूँगी भुना हुआ, ये धनिया कुटा हुआ डालूँगी भुना हुआ, और ज़ीरा भी, तो इसको मैं ज़रा सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम कीमा कचौरी का कीमा भी रेडी कर लेंगे, क्योंकि ये भी मैंने पहले से ही कर लिया था। मैंने कहा फिर नमाज़ पढ़ के जो है कचौरियाँ बनाएंगे और फिर फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया, और उसमें मैंने डाल दी थोड़ी सी प्याज, ऑमलेट कट करके। तो बस हमने इसको ब्राउन ब्राउन तो नहीं करना, हल्का सा बस नरम करना है, क्योंकि कीमे में जा रही कचौरी का कीमा है ये। ज़ीरा डाल दिया, अब इसके अंदर हम डाल देंगे कीमा, और उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार सी कचौरियाँ हमारी तैयार हो गई थी। तो मर्ज़ी चिकन का ले लें, आलू का बना लें, कचौरी किसी की भी बना लें। तो बस मैंने कीमे की बनाई थी, कीमा मैंने ज़्यादा निकाला था, तो थोड़ा सा इसमें से उठा लिया था। यहाँ पे कीमा अच्छी तरह से खूब फ्राई कर लेंगे हम लहसुन अदरक के साथ ना, ताकि इसकी स्मेल, वैसे तो बछिया गोश्त है इसमें होती नहीं है, बट फिर भी मैं कीमा हमेशा ना फ्राई करके बनाती हूँ, किसी भी तरीके का बनाऊँ फ्राई करके बनाती हूँ, कच्चा नहीं बनाती। यहाँ पे हमने थोड़ी सी डाल दी हल्दी पाउडर इसके अंदर, और क्योंकि कचौरी का तो बहुत ज़्यादा मिर्चें तो नहीं डालनी, लेकिन फिर भी ऐसा फीका भी नहीं रखना हमने। यहाँ देखिए मसाला मैंने उसके अंदर कूट लिया था, वो लकड़ी का नहीं, क्या कहते हैं पता नहीं, चट्टू बट्टा क्या क्या कहते हैं सब, उसमें कूट लिया। तो मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया, बाकी मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। और यहाँ मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप लोग खाते हो मसाला जात, उस हिसाब से आप मसाला जात इसमें डाल लें। और मैंने अपने हिसाब से डाला, कुटी मिर्च नमक सब डाल दिया। इसके अंदर काली मिर्च जाएगी, और इसके अंदर थोड़ी सी मैं लेमन डालूँगी। तो ये बड़ा अच्छा सा हमारा कीमा रेडी हुआ। तो इससे आप चाहे समोसे बनाएं, रोल बनाएं, कचौरी कुछ भी बना लें। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी
जो हम तैयारियां कर रहे हैं, थोड़ी सी मैंने इसमें दही डाली, टमाटर नहीं डाले क्योंकि ये तो खुशक कीमा होता है ना भरने का। तो दही के से पानी गल भी जाएगा कीमा, पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा और दही से थोड़ी सी खटास आ जाएगी। तो बस रमज़ान में यही होता है, जल्दी जल्दी शाम को तो टाइम ऐसा होता है कि बस कोई किसी से बात ना करे सब कहते हैं बस मैं जल्दी कर लूँ, मैं जल्दी कर लूँ। हटो बच्चों वाला का टाइम चल रहा होता है, हटो बच्चों, हटो बच्चों। तो बस यहाँ पे देखिए कीमा हमारा बिल्कुल, हमने इसका पानी जो था ड्राई कर लिया, बिल्कुल कीमे को खुश्क कर लिया। अब मैंने ये ऊपर से थोड़ी सी प्याज डाली, बस चूल्हा बंद कर दिया। इसी स्टीम में जो है थोड़ी सी प्याज हमारी वो हो जाएगी लाल। और कुटी हुई हरी मिर्च मैंने जो ग्राइंडर में ना मोटी मोटी सी कूटी थी, वो मैं इसके अंदर देके डाल दूँ। तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब, और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च डाली थी। ये तो बहरहाल आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हरा धनिया डाल देंगे और ये हमारा कीमा जो है कचौरी का डन हो चुका है। और गोश्त हमारा पक रहा है कुकर के अंदर। बाकी फ्राइंग का काम और चाट वाट ये सब चीज़ें बनेंगी अभी नमाज के बाद 4 बजे तक तकरीबन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कुकर में देखिए ऑयल ले लिया था, उसमें प्याज डाल दी जो मैंने 2 काटी थी उसके लिए, कढ़ाई के लिए। तो बस ये प्याज थोड़ी सी हमारे नरम, तो ये बीफ गोश्त भी हमारा देखिए धुला हुआ फ्रोज़न है, ये भी फ्रीज़ किया हुआ था। तकरीबन 3 पाव या किलो तकरीबन है गोश्त ये। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे, उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और बस इधर ये दोनों चीज़ें हमारी हो जाएंगी रेडी। और आप लोग बताइए कैसे रमज़ान गुजर रहे हैं, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। सबकी तो मैंने वीडियो देखी, सब माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। हमारा इतना रहमतों बरकतों वाला हमारा ये महीना है, तो इसकी तैयारी क्यों ना करें हम। घर को भी सजाएं, खाने पीने की भी तैयारी करें। जितना अल्लाह ने जिसको दिया वो अपनी उसी रेंज में रह के अपनी तैयारी कर सकते हैं। इबादत भी कसरत से करनी चाहिए, और खाना खाएं पिएंगे नहीं तो फिर रोज़े कैसे रखेंगे तो हर चीज़ की तैयारी खाने पीने की भी करें, और इबादत तो कसरत से करें। इस्तग़फ़ार पढ़ें, तस्बीहात, ज़िक्र, कुरान पाक, जो पढ़ सकता है कर सकता है करें, करते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई करके इसमें ज़ीरा डाला है, और एक दालचीनी, वो डाली मैंने बड़ी इलायची। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसके अंदर हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून के करीब। और जो मैंने धनिया और ज़ीरा कूटा था मोटा मोटा, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। कुटी हुई लाल मिर्चें, बस ये डाल के हम इसको कुकर में पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो ये हमारा कढ़ाई गोश्त भी बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया था। और मेरे जो जो नए नए लोग वीडियो पे आ रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी लोग नए नए भी आते हैं वीडियो पे, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, और वीडियो फुल वॉच किया करें तो यहाँ पे देखिए जो मैंने टमाटर कट करके रखे थे, जो 2 साबुत हैं, उनको मैंने कहा जाओ तुम ऐसे ही तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। टमाटरों का भी पानी निकलेगा, थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पकने रख देंगे। बहुत मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई बन गई थी। क्योंकि मैं चिकन नहीं खाती तो मुझे बीफ की अच्छी लगती है, उसकी मैं ज़रा बोटी भी 1-2 खा लेती हूँ। तो बच्चे को तो मना कर रही थी मम्मा चिकन, मैंने बस चिकन 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 हर वक्त होता है, कभी गाय 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 भी कर लिया करो तो यहाँ टमाटर डाल दिए, थोड़ा पानी डाल के अब इसको हम वेट लगा देंगे और वेट करेंगे इसका 20 मिनट तक के लिए कि क्या सूरत हाल होती है। कीमा हमारा कचौरी का रेडी हो गया, और उसके बाद 20 मिनट बाद मैंने देखा तो गोश्त हमारा डन हो गया था। वो शूट क्यों नहीं हुआ, खोलते खोलते गायब हो गया। अब यहाँ पे हम कचौरी का आटा गूँध लेंगे, क्योंकि इसको भी रेस्ट देना होगा थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने 2 कप आटा ले लिया। आपने जितनी बना ली दाल चावल तो अपने हिसाब से लेना। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया, और इसको हम जो है इसके अंदर डालेंगे। अगर घी आपके पास हो तो घी डाल लें, कोई सा भी ऑयल हो तो ऑयल डालें। मेरे पास ये घी मैंने उस दिन मंगाया था, पता नहीं किस चीज़ के लिए, तो ये बच गया था थोड़ा। तो मैंने इसको गर्म करके ना, तो थोड़ा सा मैंने घी 2 टेबल स्पून डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे आटे में, और फिर इसको नीम गर्म पानी से गूँध के और इसको रेस्ट पे रख देंगे। नॉर्मल जैसे आटा गूँधते वही इसी तरह से गूँधेंगे। तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी कचौरियाँ बन गई थी। सारी चीज़ें तो प्रैक्टिस में होती हैं ना, मतलब ये जो मिठाई वाले होते हैं इनका तो काम ही यही होता है, समोसे कचौरी मिठाइयाँ बनाना। हम लोग कभी कभी बनाते हैं, तो इस वजह से। यहाँ आटा हमारा डन हो गया, इस पर हल्का सा ऑयल लगा के घी मैंने, और इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया था।
उसके बाद मैंने कहा इसको हम पेड़े बनाएंगे, बेलेंगे और इसमें कीमा भरेंगे और कचौरी बनाएंगे और गर्मा गर्म खाएंगे चटनियों के साथ। चटनियाँ भी मैंने बनाई हुई है, ग्रीन भी, इमली की भी। यहाँ पे वही मैंने घी ले लिया था, पिघला पिघला हुआ घी ले लिया था और इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर और इसके हम एक जो बना लेंगे क्या कहना चाहिए, फिलिंग जिसके ऊपर लगाते हैं ना, लई कह लें आप या इसकी वो जो भी कहते हैं वो हम इसके अंदर गाढ़े गाढ़े तो पेस्ट कह लें, हाँ पेस्ट सही है, ये आसान है। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ तैयारी मीठी दही बड़ों की, जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं और कराची में तो बहुत ही मज़े के मिलते हैं और बहुत खाए जाते हैं शौक़ से मीठे दही बड़े। तो मैंने कहा चलो मीठे दही बड़े बनाते हैं। उसके लिए मैंने दही ले ली, चीनी डाल दी और इसको अच्छी तरह से इतना फेंटा दही को कि खूब अच्छी ये क्रीमी सी हो गई। अगर आपके पास क्रीम हो रखी हुई घर में तो डाल दें और भी मज़ेदार हो जाती है। अब मैंने तो नहीं मंगाई थी महंगी क्रीम, अब मंगाओ तो बस मैंने नहीं डाली, अगर हो तो डाल लें। और ये हमारा ये कीमा देखिए रेडी है, बिल्कुल कचौरियों के लिए तैयार है। इतने मज़ेदार सा कीमा हमारा। वीडियो को देखते रहिएगा पूरा और कमेंट्स प्यारे प्यारे से करना, बुरे भी कर देना, जो जैसा आपको लगे। कुछ पूछना हो, कोई रेसिपी बनानी हो, वो भी आप बता सकते हैं कि बाजी आंटी कुछ भी बोलें। वो बना लें आप ही, ये वाली रेसिपी बनाएं, ये वो कैसे बनता है, ये कैसे बनता है। जितना मुझे आता है, जो मुझे पता होता है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। बीच में टोट के टिप्स भी बताती रहती हूँ आप लोगों को कि इस तरह, क्योंकि कर कर के बंदे को एक्सपीरियंस होता है। यहाँ हम पेड़े काट लेंगे और फिर हम इसके बनाएंगे पेड़े और बेलेंगे इसको और फिर बनाएंगे इसकी कचौरियाँ। अच्छा, लेयर वाली भी बनती, कुछ मैंने लेयर वाली बना ली थी, कुछ सादी बना ली थी। तो बड़ी, और इसको तलते बहुत हल्के, बस मेरी बेटी ने फ्राई की थी, उसे पता नहीं था, उसने थोड़े गरम तेल में तल ली इसको। बिल्कुल इतना तेल, इसका टेम्परेचर तेल का होना चाहिए कि आपकी उंगली चली जाए आराम से, इतना गर्म हो बस। उसमें आप डाल दें, तकरीबन 15-20 मिनट में ये रेडी होती है। हल्की हल्की जब तो क्रिस्पी सी बनती है, और डायरेक्ट आप गर्म में डालेंगे तो एकदम वो पक जाएगी, तो उसमें वो क्रिस्पनेस नहीं आती है ना, क्रिस्पनेस। बड़े मुश्किल मुश्किल जुमले मुंह में आ रहे, निकल नहीं रहे। क्रंची सी जो होती है ना, वो नहीं रहती। तो इसे हल्की हल्की आंच में जो चीज़ बनती है ना, क्रंची सी और बड़ी क्रिस्पी सी बनती है। यहाँ देखिए हमने जो वो बनाई थी, अपना पेस्ट बनाया था घी का, उसका उसको इस तरह से पूरे में लगा देंगे अच्छी तरह से। और जैसे पराठा बनाते हैं हम चकोर, इस तरह से इसको फिर इधर भी लगाएंगे हम, और इस तरह कर करके रखते जाएंगे। और यहाँ पे जो है देखिए हमने बनाना भी शुरू कर दी। ये शूटिंग कहीं कहीं डंडियाँ मारी हैं शूटिंग करते हुए। बनाते हुए देखिए पेड़े हमने सारे बना के रख लिए थे और इनको ढक के रख दिया था, क्योंकि खुले में रखेंगे तो हवा लग के पापड़ियाँ जम जाएंगी, तो इसलिए ढक ढक के रखना चाहिए इनको, छुपा छुपा के। अब यहाँ पे जब हम इसको बेलते जाएंगे, काउंटर हमारा ये मैदे से ऐसा हो रहा है, काउंटर में हम इसका कपड़ा अलग रखते हैं साफ़ करने का। यहाँ देखिए सब मैंने इसको बेल लिया, इस तरह बेल बेल के रखते जाएंगे और फिर हम इसकी करेंगे, इसके अंदर डाल के स्टफिंग। तो बड़ी ज़बरदस्त सी कचौरियाँ बन गई थी। ज़ाहिर है सब कुछ यूट्यूब पे सीखते हैं, कुछ मैं अपने ज़हन से भी करती हूँ, कुछ क्रिएशन मेरे अपने ज़हन में भी आती हैं, कुछ देख देख के भी कर लेते हैं। अच्छा, देखने में बहुत सी चीज़ें इतनी आसान लग रही होती, मैं बहुत सी रेसिपीज़ देखती हूँ तो इतनी आसान कहती हूँ हाँ, और जब बनाने लगो ना फिर पता चलता है कि ओए होए ये तो हमसे कंट्रोल ही नहीं हो रही। तो देखना आसान होता है, करना बट करना कुछ काम मुश्किल नहीं है। दुनिया में इंसान आए और हर इंसान ही ये सारे सारे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो करने से आता है, एक दो दफ़ा आपसे गलत होगा, उसके बाद आप यूज़ टू हो जाएंगे और आपसे सब कुछ अच्छा अच्छा सही से परफेक्ट बनने लगेगा। इस तरह ये देखिए हमने इस तरह कर करके इस तरह भी बनाई हैं और लेयर वाली भी बनाई हैं कचौरियाँ। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार कचौरी, स्टफिंग आप कुछ भी भर लें इसके अंदर। और यहाँ पे जो है मैं दही, मीठे दही फुलकों की वो फुल्कियाँ बना रही हूँ। दही तो मैंने चीनी डाल के रख दी, उसे फेंट के अब हम इसके जो बड़े होते हैं, दही तो रख दी, दही के बड़े जो है फुल्कियाँ वो हम तैयार करें। इसमें मैंने सिर्फ बेसन में, वैसे तो इसमें मिर्ची नहीं डालते, मैंने फिर भी थोड़ी सी मिर्च डाली थी, तकरीबन 1/4 टीस्पून, और नमक डाला था। और बस इसको फेंट के रख दिया था, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के, और इस तरह से हल्की आंच में हम डालेंगे इसकी फुल्कियाँ, तो ये खुद ही फूल फूल के इतनी मोटी हो जाएंगी। और ये देखिए कढ़ाई गोश्त रेडी हो चुका है, ज़बरदस्त, जो बीफ का बना था, नज़र आ रहा है आपको। और ये इफ्तारी हमारी हो गई है डन। ये पकौड़े हमने बनाए थे आलू के, फ्रूट चाट थी, ये इमली की चटनी, ये मीठे दही बड़े, इसमें फिर पानी में फुल्कियों को डाल के दही में डाल दिया था।
और गाढ़ी जितने आपने रखने, ऊपर से ग्रीन और चटनी और इमली की चटनी मैंने डाल दी। और ये हमारा बीफ कढ़ाई गोश्त, ये रोल हैं, चिकन के रोल हैं, वो कचौरी हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।